शादी करना क्यों जरूरी है, इसके फायदे और नुकसान क्या है? क्या जीवन में शादी करना जरूरी है? हम शादी क्यों करते हैं? आखिर क्यों करते हैं हम शादी? शादी क्यों करनी चाहिए? शादी का मुख्य कारण क्या है? हम शादी क्यों करते हैं? फायदे और नुकसान। शादी के बिना इस संसार का चलना संभव नहीं है। शादी करना क्यों जरूरी है, इसके फायदे और नुकसान क्या है? जब दो लोग शादी करते हैं तो वो एक परिवार बना लेते हैं और धीरे धीरे उनके बच्चे पैदा होते हैं, फिर वो आगे चलकर एक और परिवार बना लेते हैं। ऐसे ही संसार का निर्माण होता रहता है। हालांकि शादी करने के पीछे इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं और सभी अलग अलग वजह से शादी करते हैं। शादी करके एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी अपने जीवन साथी के साथ व्यतीत करता है और उसी के साथ मर जाता है। वैसे जो लोग बिना शादी के रहते हैं वे ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। शादी करना क्यों जरूरी है, इसके फायदे और नुकसान क्या है? मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी है, इसे प्यार की आवश्यकता होती है। बिना प्यार और शादी के हम अकेले इतनी बड़ी जिंदगी को गुजार नहीं पाते हैं। हमें जिंदगी पहाड़ के समान दिखाई देना शुरू होती है। ऐसे में हम अपने दुख सुख बांटने के लिए और अपना वंश चलाने के लिए शादी करते हैं। सभी धर्मों में शादी अलग अलग तरीके से संबंध की जाती है। शादी करने का सबसे बड़ा कारण, हमारी दुनिया आसपास के लोगों को देखकर चलती है और सभी लोग शादी करते हैं तो इसलिए हम भी शादी करते हैं। हमारा परिवार, हमारे माता पिता, हमारे पड़ोसी हमें शादी के लिए प्रेरित करते हैं और घर बसाने की प्रेरणा देते हैं ताकि हमारा वंश आगे बढ़ पाए। शादी करना क्यों जरूरी है, इसके फायदे और नुकसान क्या है? अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए हम शादी विवाह संपन्न करते हैं और सदा के लिए एक दूसरे के बन जाते हैं। शादी करने के पीछे छोटी छोटी और भी बहुत सारी वजह हैं जिनको देखते हुए पुराने समय से शादी का प्रचलन चलता आ रहा है। इंसान की शारीरिक जरूरत। प्रकृति ने इंसान का शरीर इस प्रकार बनाया है कि पुरुष महिला की तरफ आकर्षित होता है और महिला पुरुष की तरफ आकर्षित होती है, जिससे दोनों जब मिलते हैं तो एक नए बच्चे का जन्म होता है। इंसान के शरीर में शारीरिक जरूरतों की आवश्यकता होती है, जिसको शांत करने के लिए अर्थात शरीर की संतुष्टि के लिए शादी करना बहुत आवश्यक हो जाता है। शादी न करने के भयंकर परिणाम हो सकते हैं। जो चीज़ मनुष्य को नहीं मिलती है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाती है और उसी आकर्षण के चक्कर में इंसान गलत कदम भी उठा सकता है। अगर इंसान की शारीरिक जरूरत पूरा नहीं होती है तो वह डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है और मानसिक प्रॉब्लम उसकी ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। किसी भी कार्य में मन नहीं लगा सकता। अपनी वंश बेल बढ़ाने के लिए हर कोई चाहता है कि उसका परिवार आगे बढ़े, उसके भी बच्चे हो और जो उसका बुढ़ापे में ख्याल रखें और हमारे परिवार का वंश आगे तक चलता रहे। इसलिए हम शादी करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। अब इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर हम शादी करेंगे और बच्चे पैदा करते हैं, शादी करना क्यों जरूरी है, इसके फायदे और नुकसान क्या है? तो हमारे सिर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जैसे बच्चों का खर्चा बढ़ जाएगा, बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी, खाना पीना। और अगर हम बेरोजगार हैं, एक औसत से ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे हैं तो हम इस जिम्मेदारियों को उठाने में नाकामयाब हो जाएंगे। घर ना चला पाने की वजह से कुछ लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। आजीवन अकेलेपन से बचने के लिए हम दुनिया में आने के बाद हमारे माता पिता हमारी परवरिश करते हैं और उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब वह भी नहीं रहते हैं और हम अकेले जिंदगी नहीं जी पाते हैं, क्योंकि हमें अकेले होने की वजह से डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है और हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। हम किसी के साथ रिश्ते में इसलिए जुड़ते हैं ताकि अपनी सभी समस्याएं, दुख सुख उनके साथ शेयर कर सके। शादी करने की सही उम्र। पुराने जमाने में जब मोबाइल, इंटरनेट जैसी सुविधाएं नहीं होती थी तब लोग कम उम्र में शादी कर देते थे। 14 या 15 साल की उम्र में शादी कर देते थे, जिसके नुकसान भयंकर होते थे। लेकिन आज ज़्यादातर शादी 25 साल की उम्र में देखने को मिलती है। हालांकि शादी की उम्र 18 साल होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने मोबाइल, टीवी और इंटरनेट जैसी सुविधाओं की वजह से समय से पहले यौन शिक्षा को ले लेते हैं। शादी करना क्यों जरूरी है, इसके फायदे और नुकसान क्या है? और उसकी इच्छा हमारे शरीर में जागने लगती है और समय पर अगर शरीर की यह जरूरत पूरा नहीं होती है तो इसके भी उल्टे परिणाम समाज में देखने को मिलते हैं। लोग शादी से पहले शारीरिक संबंध बना लेते हैं। बुढ़ापे में बच्चों का सहारा।
एक समय ऐसा आता है जब हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है और उसकी देखभाल के लिए हमें दूसरे इंसान की आवश्यकता पड़ती है और इसलिए हम एक परिवार बनाते हैं जिसमें हमारे बच्चे हमारे बूढ़े होने पर हमारी सेवा करते हैं और बुढ़ापे में हमें कोई काम नहीं करना पड़े और हमारे खाने पीने का ख्याल हमारे बच्चे रखते हैं। इसलिए हम एक परिवार का निर्माण करते हैं और शादी विवाह जैसी रीति रिवाज करते हैं। हमारे बच्चों के अलावा हमारे बुढ़ापे में कोई दूसरा सहारा नहीं देगा। शादी करने के कुछ उल्टे परिणाम। जिस प्रकार शादी करने के फायदे हैं उसी प्रकार शादी करने के कुछ उल्टे परिणाम भी होते हैं। चलिए उनके बारे में बात करते हैं। आज़ादी खत्म होना। शादी से पहले हम जिस प्रकार से आज़ाद जिंदगी जीते हैं, कहीं पर भी आना जाना, कोई भी काम मन में आए उसे पूरा करना, लेकिन शादी हो जाने के बाद आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आपकी पत्नी होती है और बच्चे भी होते हैं तो उनकी जिम्मेदारियां आपको देखनी पड़ती हैं। आप फालतू में यहाँ वहाँ पर नहीं घूम सकते हैं। आपको घर पर अपनी दैनिक चीज़ों का हिसाब देना पड़ता है, बच्चों के लिए कमा कर लाना पड़ता है। बीवी से लड़ाई झगड़े। जिस प्रकार आप शादी से पहले किसी अन्य महिला लड़की के साथ दोस्ती या बातचीत कर सकते थे, शादी के बाद ऐसी कोई चीज़ है आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बीवी ऐसी बातों को लेकर आपसे हमेशा लड़ाई झगड़े करेगी। और जब दो लोग साथ में रहते हैं, शादी करना क्यों जरूरी है, इसके फायदे और नुकसान क्या है, तो उनके विचार कभी भी पूरे तरीके से नहीं मिल पाते हैं। इस वजह से भी दो लोगों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसलिए आपके साथ भी ऐसा ही होगा और आप इन वजह से बहुत परेशान रहेंगे। दोस्तों से कम मिलना। जिस तरह आप शादी से पहले अपने दोस्तों के साथ आवारा घूमते रहते थे और जहां भी मन किया वहां पर निकल जाते थे, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब आपकी शादी हो गई है तो आप अपना समय इस प्रकार खराब नहीं कर पाएंगे। जिम्मेदारियों का बोझ आपको परेशान करेगा और काम करने के लिए मजबूर करेगा। इसी वजह से आप अपने दोस्तों से मिलना जुलना कम कर देंगे, बहुत ही कम, यानी कि जब ज़्यादा जरूरी होगा तभी आप मिल पाएंगे। तलाक जैसी समस्या। ये भी जरूरी नहीं है कि आपने जिससे शादी किया है आप आजीवन उसी के साथ रह पाए, क्योंकि जब दो लोगों के विचार मिलते नहीं हैं तो लड़ाई झगड़े होते हैं और कई बार ये लड़ाई झगड़े इतनी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आखिर में उन्हें तलाक लेना पड़ता है। और इसका बुरा असर हमारे ऊपर तो पड़ता ही है, साथ में हमारे बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। इस प्रकार शादी करने का यह एक नुकसान भी होता है। अवैध संबंध जैसी समस्या। शादी के बाद हमें इस प्रकार भी देखने को मिलता है कि हमारा पति या पत्नी दूसरों के साथ नाजायज संबंध बना लेता है और इससे हमारे परिवार की बदनामी तो होती ही है, साथ में हमारा दिल भी टूटता है, क्योंकि हम उस इंसान के साथ दिल से जुड़ गए थे और वो हमारे साथ इस तरह का घटिया हरकत करता है। तो अगर आपका गलत इंसान के साथ शादी होता है तो इस तरह की समस्या भी आपको देखने को मिलती है। ये शादी करने का एक और नुकसान है। सही जीवन साथी न मिलना। अगर शादी के बाद आपका जीवन साथी आपके हिसाब से सही नहीं है, यानी कि आपको उनके विचार बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, तो ये भी आपके लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए आपको हर दिन घर में लड़ाई झगड़ा देखने को मिलेगा और आपका जीना मुश्किल हो जाता है। ये भी काफ़ी रिश्तों में देखने को मिलता है। ऐसे में पति और पत्नी एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं, प्यार से बात नहीं करेंगे और ऐसा करने से पूरे परिवार पर इसका बुरा असर पड़ता है।